ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान जम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। अरे लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना। अरे खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा रब से पूछे बता तेरी रदा क्या। बता तेरी रदा क्या। सो हेलो एवरीवन, जौहर स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। तो आज के इस सेशन में हम लोग बातें करेंगे झारखंड पुलिस, जो कि झारखंड में एक बहुत ही बड़ी भर्ती के रूप में साबित होने वाली है। जैसा कि जो बैक टू बैक 12 भर्तियाँ जेसीसी के द्वारा निकाली गई थी उनको रद्द कर दिया गया था, बट पुनः वे वैकेंसियाँ फिर से संशोधित करके निकाली जा रही है। और मैं आप लोगों के लिए एक खुशखबरी की बात यह बता देना चाहता हूँ कि जो पहले 2000 यानी कि 22 में बात करते जो वैकेंसियाँ निकाली गई थी उसमें एज रिलैक्सेशन को इंक्लूड नहीं किया गया था, बट इस बार जो संशोधन करके वैकेंसियाँ निकाली जा रही है उसमें आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। जैसे हम लोग बात करते हैं उत्पाद सिपाही में यदि मैक्सिमम जो ईयर है वह काउंट हो रहा था 2022 तक, यानी कि आप 2022 में यदि मान लिया जाए उसमें 27 वर्ष रखा गया था उत्पाद सिपाही के लिए मैक्सिमम, तो आपका 27 वर्ष यदि 2022 तक कंप्लीट होता है, यानी कि 2000 मान लिया जाए कि 27 वर्ष 2022 में कंप्लीट हो रहा है, यदि आपका 27 ईयर 2021 में ही कंप्लीट हो गया है या फिर 2022 में ही यदि आपका 27 वर्ष काउंट हो गया है तो आप उस मुताबिक फॉर्म को नहीं भर पाते। ये ओबीसी के लिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें मैक्सिमम वर्ष रखा गया है 27 वर्ष। लेकिन जिन कैंडिडेट का 27 वर्ष कंप्लीट हो गया 2020 में ही 2021 में ही, तो उस मुताबिक वो फॉर्म को भर नहीं पाते। बट आप लोगों को एज रिलैक्सेशन इसमें दे दिया गया है, यानी कि आपकी 27 वर्ष 2019 तक भी कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 2019 में ही आपका 27 वर्ष कंप्लीट हो गया है। 2020 आपका 28वां वर्ष है, 2021 आपका 29वां वर्ष है, 2022 आपका 30वां वर्ष है, यानी कि आप 29-30 वर्ष के भी हो गए हैं तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं नोटिफिकेशन आपके आगे दिखाऊंगा आपके समक्ष, जो कि अभी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई है या फिर जो लैब असिस्टेंट का निकाला गया उसमें एज रिलैक्सेशन को इंक्लूड किया गया है। और हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2023 में झारखंड पुलिस की एक बहुत ही बड़ी मात्रा में भर्ती आने वाली है, ये आप लोग श्योर रहिए। और इस बार यदि किसी कारणवश आप लोग चूक जाते हैं तो अगले 4-5 साल आप लोगों को फिर से वेट करना होगा, क्योंकि इससे पहले आप देख पा रहे होंगे 2017 में वैकेंसी निकाली गई थी 15 में झारखंड पुलिस की, और अभी तक उसकी भर्ती निकाली नहीं गई है, जो कि 2023 में 100% श्योरिटी है पूरा कंप्लीट कि इस बार आप लोगों को झारखंड पुलिस वैकेंसी देखने को मिलेगी। और ये प्रक्रिया बहुत ही फास्ट तरीके से ये प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगी। इसमें आप लोगों को ज़रा सा भी समय नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार झारखंड एसआई दरोगा का कंप्लीट जो 2017 में बहाली निकाली गई थी उसमें आप देख सकते कितना फास्ट प्रोसेस किया गया था, उसी प्रकार फास्ट प्रोसेस किया जाएगा। आप लोगों को तनिक समय भी नहीं दिया जाएगा। इसीलिए अभी आप लोगों को ये समय मिल रहे हैं, इन समयों को आप लोगों को सही जगह सदुपयोग करना है, ना कि आप लोगों को इस समय को दुरुपयोग करना है। और जो माहौल होते हैं आंदोलन के, धरना के, वो तो होते रहेंगे, यानी कि उसमें भी हम लोग को शामिल भी होना है और साथ ही साथ हम लोग को पढ़ाई भी जारी रखना है। लड़ना भी है, पढ़ना भी है, दोनों हम लोग को करना है। क्योंकि ये इस झारखंड की अभी कैंडिडेट यहाँ के स्टूडेंट की यही स्थिति बनी हुई है कि उनको अपने भविष्य के लिए लड़ना भी होगा, पढ़ना भी होगा। इतनी खराब स्थिति है कि यहाँ के अपने सरकार से ही लड़ना पड़ रहा है यहाँ के विद्यार्थियों को। ये बहुत ही दुर्गति यहाँ की स्थिति है झारखंड की। बट कोई नहीं, हम लोग को इस दुर्गति को एक समय में नहीं, बट इस दुर्गति को धीरे धीरे करके हम लोग को अपनी कर्तव्यों से, अपने कार्यों से इस चीज़ को अच्छा करना है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे अच्छे पोस्ट में जाकेंगे, आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग काम करेंगे, जिससे ये दुर्दशा जो झारखंड की बनी हुई है वह दुर्दशा धीरे धीरे झारखंड की ठीक हो पाए
और मैं परमपिता परमेश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप लोग सभी का झारखंड में सिलेक्शन हो, चाहे जिस पोस्ट पर भी हो, डिफेंस लाइन हो या फिर सिविल लाइन हो, हर पोस्ट में आप लोग झारखंडी का ही वहाँ पे होना चाहिए, यानी कि जो मूल रूप से झारखंडी है। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप लोग पूरी ये जो इतनी नेगेटिव माहौल होने के बाद यदि आप लोग तक लगे हुए हैं, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों की पूरी रुचि है अपने स्टेट में नौकरी करने की, और आप लोग दृढ़ निश्चय भी कर लिए हैं कि झारखंड में इस बार नौकरी लेके रहनी है तो लेके रहनी है। और 100% आप लोगों की ये जो निष्ठा है, ये कर्तव्य है, वह पूरी होगी। बस आप लोगों को इसी प्रकार लगन के साथ अपने पढ़ाई को जारी रखना है। तो चलिए अब हम लोग उस नोटिफिकेशन के थ्रू देख लेते हैं कि वाकई में क्या हम लोग को छूट दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये पीजीटी का ही वैकेंसी है जो कि 2022 में जारी किया गया था। तो उसमें एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, अधिकतम वर्ष यहाँ पे दिया गया था 1/8/2022 से काउंट किया जा रहा था अधिकतम वर्ष, यानी कि आप लोगों का 2022 में यदि 27 वर्ष कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले मान लिया जाए जो 2022 की नोटिफिकेशन है, यदि मान लिया जाए आप लोग का 2021 में ही 27 वर्ष कंप्लीट हो गया है, 2019 में ही यदि आप लोग का 27 वर्ष कंप्लीट हो गया है, 2020 में यदि आप लोग का 27 वर्ष पूरा हो चुका है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए नहीं कर सकते थे, यानी कि आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं थे उस समय आपका, क्योंकि 27 वर्ष आपका 2019 में ही कंप्लीट हो गया है, 2020 में आपका 27 वर्ष कंप्लीट हो गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। बट वही संशोधन जो अभी हुआ है उसमें देखा जाए, ये 2023 अभी कुछ ही दिन पहले पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि अधिकतम उम्र सीमा देख सकते हैं 2019 रखी गई है, यानी कि अब आपको 2019 में यदि आपका 27 वर्ष हो चुका है या 2020 में ही आप लोगों का 27 वर्ष हो चुका है, बट इसमें 27 वर्ष रूल के मुताबिक आप लोग की एज है जो वह एक्सपायर हो गई है, बट इसमें एज रिलैक्सेशन 2019 से काउंट किया जा रहा है, यानी कि आप लोगों को प्रॉपर वे में देखा जाए तो 2020, 2021 और 2022 यानी कि 3 साल का आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और उसी प्रकार झारखंड पुलिस के भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मैक्सिमम वर्ष उसमें ओबीसी के लिए 27 वर्ष रखा जाता है, बट उसी में आप लोग 3 वर्ष बढ़ा लीजिए, यानी कि कैटेगरी वाइज सभी में आप लोगों को 30 वर्ष बढ़ा लेना है। चूँकि ये पीजीटी की है इसीलिए इसमें मैक्सिमम वर्ष 37-35 दिया हुआ है। इसी में आप लोग को 3 ईयर जोड़ लेने हैं और आप लोग को देखने कि मैं उस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो पा रहा हूँ या फिर नहीं हो पा रहा हूँ। और उत्पाद सिपाही की भर्ती बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिल जाएगी। बट आज के सेशन में यही इन्फॉर्मेशन देना था।